एक आदमी की अंतिम कसौटी यह नहीं है कि वह आराम और सुविधा के क्षणों में कहां खड़ा होता है, बल्कि वह चुनौती और विवाद के समय कहां खड़ा होता है, ये ज्यादा जरूरी होता है। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद पर कदम रख चुका है। चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। लेकिन इसरो का यह सफर इतना आसान नहीं था। बैलगाड़ी और साइकिल पर लाद कर लाया गया था भारत का पहला रॉकेट। 1947 में स्वतंत्र भारत के लिए शून्य से, यानी कि जीरो से देश के निर्माण का बड़ा काम सामने खड़ा था। लेकिन कई असाधारण व्यक्ति इस चुनौती भरे माहौल में आगे आए और अपना महती योगदान दिया। इसरो के बनने के समय महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का यह विचार ही था जिसने आज भारत को स्पेस की दुनिया में कई विकसित देशों के बीच लाकर खड़ा कर दिया। इसलिए चंद्रयान 3 का नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। रूसी सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च होने के बाद विक्रम साराभाई ने भारतीय स्पेस रिसर्च सेंटर बनाने की बात रखी थी। आज से करीब 61 साल पहले यानी 1962 में विक्रम साराभाई के कहने पर सरकार ने इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च बनाया, जिसको शॉर्ट में इनकॉस्पर का नाम दिया गया था। इसे भारतीय स्पेस सेंटर की नींव कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 15 अगस्त 1969 को इनकॉस्पर का नाम बदलकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो रखा गया। विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना के बाद 1972 में इसरो को इस विभाग के तहत लाया गया था। इसरो की स्थापना में विक्रम साराभाई के अलावा एस.के. मित्रा, सी.वी. रमन, मेघनाथ साहा, सतीश धवन, होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, एच.जी.एस. मूर्ति, वामन दत्तात्रेय पटवर्धन वैज्ञानिकों ने इसरो को अलग अलग सेंटर्स, तकनीक, रॉकेट्स, इंजन आदि को विकसित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसरो दुनिया की 6 बड़ी स्पेस एजेंसियों में शामिल है, जिसके पास खुद के रॉकेट्स हैं, क्रायोजेनिक इंजन है जो दूसरे ग्रहों पर मिशन लॉन्च कर सकता है। इसरो के पास भारी मात्रा में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। इसरो का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट, जिसे सोवियत स्पेस एजेंसी इंटरकॉस्मोस ने 1975 में लॉन्च किया था। लेकिन 5 साल बाद ही इसरो ने पहला सैटेलाइट RS-1 अपने घर से लॉन्च किया, यानी कि भारत से लॉन्च किया। इसके बाद इसरो रुका नहीं। इसरो के पास आधा दर्जन अलग अलग प्रकार के रॉकेट है। इसरो ने 1980 में पहला सैटेलाइट रोहिणी, जिसको RS-1 का भी नाम दिया गया था, लॉन्च करके भारत दुनिया के उन 7 देशों की सूची में शामिल हो गया जिनके पास रॉकेट लॉन्च की सुविधा थी, सैटेलाइट बनाने की ताकत थी। उससे पहले सिर्फ सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड और जापान इस लिस्ट में शामिल थे।